बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद। हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद। मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में। मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे।
हम आपको सलीम कल्ब से इकरा कॉलेज कदम रंजा होने पर दिल किया था कि रईयों से खुश आमदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और तमाम ही तालिब इल्मों से गुजारिश की जाती है कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और चंद ही लम्हात कुर्बान है इस पे कुर्बान है, इस पे जान भी कुर्बान है। से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे भी कुर्बान, इस पे जान। PML आज़ाद कश्मीर राजा निसार अहमद साहब प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि उठकर तालीम के प्रोग्राम में से इस्तेमाल कीजिए। जनाब की राजा निसार अहमद साहब का इस्तेमाल कीजिए। जनाब राजा निसार अहमद साहब तशरीफ ले आए। इंतजामिया कमेटी के अलावा बाकी जितने हज़रात साइड पे खड़े हैं या गेट के सामने खड़े हैं वो अपनी पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो ड्रेसिंग रूम में तशरीफ ले आए। जिन जिन बच्चों ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हुआ है वो ड्रेसिंग रूम में तशरीफ ले आए। इंतजामिया कमेटी के अलावा जितने हज़रात पीछे खड़े हैं वो अपनी नशिस्तों पे बैठ जाए। भरपूर डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए टीचर्स के साथ भरपूर कॉर्पोरेट करें और अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं।
की बज़म के रोए रवा, गरीब की आवाज़, बदलूम की पहचान, कश्मीर की आवाज़, मोहब्बत और अमल कीजिए। मर्द कलंदर, जुर्रत और बहादुरी की अलामत, हमारे दिलों की धड़कन, जनाब सदर पीएमएलएन आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जनाब फारूक खान खट्टर साहब का भरपूर इस्तकबाल कीजिए। खुशामदीद, मरहबा, अहलन सहलन, मरहबा, भरपूर वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम, अहलन सहलन, मरहबा, वेलकम वेलकम, अहलन सहलन, मरहबा। क्या समझ रहे हैं आप? अपनी अपनी निश्चितों पर तशरीफ रखें। पीछे गेट के सामने कोई बंदा खड़ा न हो। ताबीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। मैं हूँ आज के प्रोग्राम की मेज़बान ज़रमीना ज़रीफ और मेरा साथ देने के लिए स्टेज पर मौजूद हैं सरका कयूम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अदारा-ए-हज़ा में योम वालिदैन की तकरीब मुनक़्क़िद है। मैं अपनी तरफ से प्रिंसिपल अदारा-ए-हज़ा जुमला स्टाफ की तरफ से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम से किया जाता है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। नायब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। तो मोहतरम हाज़रीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं आतिफ रहीम और उनका साथ देने के लिए आ रही हैं आयशा सईद क्लास 9 और अरीना सगीर क्लास 10। आतिफ रहीम, आयशा सईद एंड अरीना सगीर, प्लीज कम टू द स्टेज। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल खलकल इंसान मिन अलक। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी
अबदन इज़ा सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने सबको पैदा फरमाया, पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है जिसने इल्म सिखाया कलम के वास्ता से। उसी ने सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। हाँ हाँ, बेशक इंसान सरकशी करने लगता है इस बना पर कि वो अपने आप को मुस्तगनी देखता है। ऐ गाफिल, तुझे अपने रब की तरफ यकीनन पलटना है। ऐ हबीब, आपने देखा उसे जो मना करता है एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। I seek the protection from God against the devil in the name of Allah, who is most gracious and merciful. Read with the name of your Lord, who created man from a cloud. Read, and your Lord only is the most beneficent. Read with the name of your Lord, the one who taught to write with the pen, the one who taught man all what he did not know. Yes, yes, indeed, man is surely rebellious, as he considers himself independent. Indeed, towards your Lord only is the return. जज़ाकल्लाह। जी तो हाज़रीन, तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। वो रहीम ज़ात है जिसके लिए सारी तारीफ़ें हैं, वो पाक ज़ात है जिसका कोई सानी नहीं। वो रहीम ज़ात है जिसके लिए सारी तारीफ़ें हैं, वो पाक ज़ात है जिसका कोई सानी नहीं। वो ज़ात जिसकी सिफ़ात अक़ल सलीम से दरकिनार है। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे मालो ज़र की हवस न हो, मुझे मालो ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। तेरा खौफ मेरी निजात हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा, तेरी बारगाह में ऐ खुदा, मेरी रोज़ और शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। जी तो हाज़रीन, अब मैं हमदे बारी ताला पेश करने के लिए दावत देती हूँ हमारे कॉलेज की नन्ही मुन्नी बच्चों का खूबसूरत गुलदस्ता सादिया साहब और साथी। सो प्लीज वेलकम टू द स्टेज सादिया साहब एंड कंपनी। से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
हमदे बारी ताला पेश की। तो मोहतरम मेहमानान ग्रामी, हमदे बारी ताला के बाद अब बारी आती है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस जात की नात जो वजह तहलीके कायनात है। अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किए अता, अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किए अता, मेरे हुजूर को कुरान में जा बजा। कहीं यासीन कहा तो कहीं ताहा, कहीं यासीन कहा तो कहीं ताहा, मैं कौन हूँ जो वस्फ़ पैगंबर बयां करूँ। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं रिजवान रियाज, क्लास सेकंड ईयर। सो प्लीज वेलकम टू द स्टेज रिजवान रियाज। बेबस ज़ुबान है माज़ूर हमसे ज़िक्र हुज़ूर क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खिज़ां ज़दा मगर फसल नो बहार में हूँ, खिज़ां ज़दा हूँ मगर फसल नो बहार में हूँ। ये फ़ख्र कम तो नहीं है तेरे हिसार में हूँ, ये फ़ख्र कम तो नहीं है तेरे हिसार में हूँ। और ये तेरा फैज़ है जो मुझे को ढांप लेता है, मैं किस कतार में हूँ और किस शुमार में हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको
जोली मेरी मेरे सरकार ने भर के जोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। सुभान अल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थे रिजवान रियाज जिन्होंने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। ये कमाल पाक मिला किसे, ये कमाल पाक मिला किसे, बलवल औलाद कमाल ही। ये जमाल हक ने दिया किसे, ये जमाल हक ने दिया किसे, कशबत तू जाबे जमाल ही। ये बलाई हुई अता किसे, ये बलाई हुई अता किसे, हसनत जमीओ इतालही। और ये कह रहा है खुदा किसे, सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि। Dear listeners, now I would like to call a bunch of beautiful flowers of our college for Kisita Burda Sharif, Samawiya Sadiq और साथी। So please welcome to the stage Samawiya Sadiq and company.
listeners, kids are the flowers of our garden. Children are the brightness of our society. Innocents are the beauty of our college. जी तो हाज़रीन, अब नन्हे मुन्ने बच्चों से पूछा जाएगा कि वो किस तरह इस प्रोग्राम में अपनी शमूलियत इख्तियार करेंगे. So please put your hand together for सबा सगीर and company. आज हमारे साथ भी कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जिनका तारुफ आपसे कराती हूँ और देखते हैं कि वो हमें क्या सुनाना चाहते हैं. जी तो चलते हैं बच्चों की तरफ. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका नाम? अफराज, क्लास KG1. जी अफराज, आप क्या सुनाना चाहते हैं? नात. जी तो सुनाए नात. मिलाद मनाना चाहिदा, की तरफ. जी आपका नाम? हाजरशकील. जी हाजरशकील, आप क्या सुनाना चाहेंगी? पॉइंट. जी तो सुनाए पॉइंट. एक तितर एक बटे लड़ने में थे दानों से, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंजर एक की दुम, एक तितर एक बटे. जी ये थे हाजरशकील जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में पॉइंट सुनाए. इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए. जी आपका नाम? इंशा कबीर, क्लास KG1. जी इंशा कबीर, आप क्या सुनाना चाहेंगी? अच्छी बात. जी तो सुनाए क्या है अच्छी बात? हर अच्छा काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए. कुरान पाक में 114 बार बिस्मिल्लाह है. इंशा कबीर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए. जी आपका नाम? अली रशीद, KG3. जी अली रशीद, आप क्या सुनाना चाहेंगे? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी अली रशीद, आप सुनाए क्या है हदीस नबी? 3 चीजें मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है. नंबर 1 सलाम करना, नंबर 2 दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, नंबर 3 मुहतरम को बेहतरम से पुकारना. सुभान अल्लाह. जी आपका नाम? अहीन अख्तर. जी आप क्या सुनाना चाहेंगे? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी तो सुनाए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के 5 हकूक हैं. नंबर 1 सलाम का जवाब देना, नंबर 2 बीमार कुर्सी करना, नंबर 3 उसके जनाजा में शिरकत फरमाना, नंबर 4 उसकी दात कबूल करना, नंबर 5 छीन का जवाब देना. सुभान अल्लाह. जी आपका नाम? आप क्या सुनाना चाहेंगे? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल मुबारक. हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल मुबारक. कम बोलना हिकमत, कम खाना सेहत, कम सोना इबादत और लघु से कम मिलना फियत है. सुभान अल्लाह. जी आपका नाम? मोइन रज़ा. जी मोइन रज़ा, आप क्या सुनाना चाहेंगे? जो. जी तो सुनाए जो. एक सरदार डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं जूस पीने से क्या होता है. डॉक्टर साहब कहते हैं जूस पीने से सेहत आती है. सरदार कहता है ओ पागल के बच्चे, जूस पीने से डब्बा बन होता है. जी मोइन रज़ा ने इतना अच्छा जोक सुनाया, इसके लिए भरपूर क्लैपिंग. आपका नाम? अमान मारूफ, क्लास 2. जी अमान मारूफ, हम अपने क्या सुनाएंगे? पोइम. जी तो सुनाइए पोइम. छोटी सी गुड़िया साथ में चुनरिया, छोटे छोटे बूढ़ गोटे वाला सूर, नर्सरी में पढ़ती बाय बाय करती, जब टीचर मारे हाय हाय करती. जी इस बच्चे के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए. आपका नाम? रहीम इब्राहिम. रहीम इब्राहिम, आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? इलामा इकबाल का शेर. जी तो सुनाइए.
अल्लामा इकबाल का शेर। समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, न पैर तेरे बहरे तहय्युल के किनारे, न पैर तेरे बहरे तहय्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आंखों के सितारे। जी सामीन, ये थे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की। इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं थी आपकी कंपेयर सबा सगीर। इसी के साथ मुझे इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज। हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचम। तो हाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए स्टेज का प्राइज इंजाम देंगी मायरा रमजान और जुवेरिया खुर्शीद। तो आपकी भरपूर तारीफ की गूंज में तशरीफ ला रही है मायरा रमजान और जुवेरिया खुर्शीद। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानने वाला है। नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदर, प्रिंसिपल साहिब, मेहमान गिरामी और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। व अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम अशिया के नाम। सामीन मोहतरम, पाकी है उस ज़ात के लिए जिसने हड्डी को सुनने, चर्बी को देखने और गोश्त को बोलने की ताकत बख्शी। सामीन मोहतरम, आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला वो मौजू इतना वसी है, इतना वसी है कि अगर इंसान अपनी सारी जिंदगी इसमें लगा दे तब भी इसकी शाम होने को नहीं आएगी। जाहिलियत का दौर हो रहा था, किसी को किसी की परवाह न थी, हर आदमी दूसरे आदमी का तंग नजरों से देखता था। जुल्म और सितम का बाजार इस कदर गर्म था कि अपनी औलाद की भी परवाह न थी। लोग अपने हाथों से अपनी औलाद को जिंदा दरगोर कर रहे थे और बच्चियों की सिसकियां आसमान की चादर से टकरा टकरा कर जिंदा इंसान के वजूद को पाश पाश कर रही थी। इतने में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया में भेजा और एक बेटी को मुख्तलिफ रिश्तों में बांट दिया। इसके साथ इल्म की वो राहें खुली, लेकिन इंसान जितनी भी तरक्की करता जाए, जितनी भी तरक्की करता जाए, इसके लिए कभी भी हर पे आकर नहीं आ सकता। आज चलते हैं अली मुर्तज़ा की बारगाह में, अर्ज करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन
जरूरत होती है। इल्म सिर्फ अहले ईमान को मिलता है, जबकि माल अहले ईमान और कुफ्र दोनों को मिलता है। ख्वातीन और हज़रात, तमाम आसमानी किताबें इल्म की फजीलत बयान करती हैं। तौरात में है, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम हिकमत को अजीम जानो। मैं किसी बंदे के दिल में हिकमत इसलिए डालता हूँ ताकि इसकी बख्शिश हो जाए। तुम हिकमत हासिल करके इस पर अमल पैरा हो जाओ और इसे हर्ष करो ताकि दुनिया और आखिरत में मेरी किरामत पा सको। आज जो इल्म सीखता है और जो इल्म सिखाता है उसकी क्या शान है। हज़रत इब्ने उमर ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सोने के मिंबर रखे जाएंगे, इन पर चांदी के कुप्पे होंगे, मोतियों याकूत और ज़ुमर से सजाए हुए होंगे और इन पर मुख्तलिफ किस्म के रेशमी पर्दे होंगे और हमारे अकबर की तरफ से नदा दी जाएगी, खुदा की रज़ा के लिए उम्मत मुस्तफा तक इल्म पहुंचाने वाले कहाँ हैं। इन मिंबरों पर जलवा अफरोज हो जाए, उनके लिए कोई खौफ नहीं, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। आप जो वालिदैन अपनी औलाद को इल्म सिखाते हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है। ताजदार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि कोई बाप अपने बेटे को इससे अच्छा क्या नहीं दे सकता कि उसको अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करना सिखा दे। एक और जगह इरशाद फरमाया कि कोई आदमी किसी को हिरात में ढेर सारा माल देने से ये बेहतर है कि उसकी अच्छी तरबियत और नेक आदतें सिखाने में रुपया खर्च करे। बख्त वाले वालिदैन वही हैं जो अपनी औलाद के लोहे कल पर जिक्र इलाही और इल्म के निशानात सब कर जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त है कि हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी शेर के साथ इजाजत चाहती हूँ। इन मस्त अलस्त फिजाओं में जिक्र उनका दमादम आज भी है। एक कैफ की सूरत कल भी थी, एक वजन का आलम आज भी है। होठों पे सजा के जिक्र तेरा, होठों पे सजा के जिक्र तेरा, कल कौन चमन से गुजरा था, हर पत्ता पत्ता हर द्वार शाह का सर हम आज भी है बस। ठंडी ठंडी हवा है मदीने की गली में, ठंडी ठंडी हवा है मदीने की गली में, अता है मदीने की गली में। एक मीम का पर्दा है मदीने की गली में, एक मीम का पर्दा है मदीने की गली में, वो उठ जाए तो खुदा है मदीने की गली में। मोहतरम हाज़रीन, अब मैं बिला ताहीर दावत देती हूँ साइला कौसर और साथी, आप वो आए और नातिया कवाली पेश करें। सो प्लीज वेलकम टू द स्टेज साइला कौसर एंड कंपनी। सफलत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, है कातिबे मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामिए बेकसा, हामिए बेकसा।
बतियां तोरी प्रीत में सुध बुध सब फिसरे कब तक रहेगी अदे हबरी काय बफिगन दुस्ती दा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां दिल से कोई नहा ले गया आपके दर से कोई नहा ले गया अपने दामन को बढ़ के सवाली गया अपने दामन के बढ़ के सवाली गया ओ हबीबे हज़ी ओ हबीबे हज़ी वर भी आका नजर वरना आरा की हस्ती बिखर जाएंगे ताजदार हरम ताजदार हरम मैं खुशो मदीने चले मैं खुशो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले मदीने चले आओ मदीने चले तजल्लियों की है अजब फिजा मदीने में निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में हयात न हो बेकज़ा मदीने में हमें हयात न हो बेकज़ा मदीने में नमाज़ इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़ इश्क करेंगे अदा मदीने में बड़ा है रास है राहे हुदा मदीने में आओ मदीने चले आओ मदीने चले महीने चले मैं खुशो मदीने चले दस्ती साखी को सर को पीने चले याद रखो याद रखो उठ गई एक नजर वो नजर जितने हाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदार हरम ताजदार हरम कातिबे तकदीर मदीना लिख दे बिगड़ी तेरी चौखट पे बनी देखी बात बिगड़ी तेरी चौखट पे बनी देखी झोली मंगतों की उसी दर पे भरी देखी मेरी नजरों में न्यासी कोई जचता ही नहीं मेरी नजरों में न्यासी कोई जचता ही नहीं जब से सरकार मदीना की गली देखी मौजूद सामी अल्लाह ताला का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया जिसका नबी बजाते खुद वजह तहलीके कायनात है जो हातिमुल मुरसलीन है जिसके बाद नबूवत पर मोहर लगा दी गई अगर आपकी तहलीक न होती तो कौन कह सकता है कि इन कौनो मकान का कोई वजूद होता तो मौजूद सामी आप बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ आप क्या
वेलकम वेलकम, खुश आमदीद, मरहबा, अहलन सहलन, मरहबा। आज की तकरीब के दुल्हा, आज की बज़म के रूए रवा, गरीब की आवाज़, मजलूम की पहचान, कश्मीर की आवाज़, मोहब्बत और अमन का पैकर, फारूक हैदर। तमामी अहबाब खड़े होकर अपने कायद का भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। मर्द कलंदर, जुर्रत और बहादुरी की अलामत, हमारे दिलों की धड़कन, जनाब सदर PMLN आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जनाब फारूक खान हैदर साहब का भरपूर इस्तकबाल कीजिए। खुशामदीद, मरहबा, अहलन सहलन, मरहबा, भरपूर वेलकम कीजिए। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। बाकी तमाम अहबाब अपनी शिस्तों पर तशरीफ रखें। वेलकम वेलकम, अहलन सहलन, मरहबा, वेलकम वेलकम, अहलन सहलन, मरहबा। तमाम अहबाब जिन का मज़ाया करते हुए अपनी अपनी शिस्तों पर बैठ जाएं। तमाम अहबाब जिन का मज़ाया करते हुए अपनी अपनी शिस्तों पर तशरीफ रखें। वेलकम वेलकम, मरहबा, अहलन सहलन, मरहबा, खुशामदीद, बिस्मिल्लाह। हमारे कायद, हमारे दिलों की धड़कन, गरीब की आवाज़, कश्मीर की आवाज़, मोहब्बत रहमत का पैकर, फारूक हैदर इस मजमे में तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। और बाकी इस वक्त सदाए खाजा में जिसकी क्लास का इजरा हुआ है उसकी नकाब कुशाई की जा रही है। एक बार भरपूर क्लैपिंग में अदालत खाजा के लिए तालियां हो गई। प्रिंसिपल अदालत खाजा की शुभाना रोड काफियों के साथ आज एक क्लास साइंस कॉलेज में डिग्री क्लासेस का इजरा हो चुका है, जिसकी नकाब कुशाई जनाब इज्जत माब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब अपने दस्ते मुबारक से कर रहे हैं। तमाम हज़रात अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। पीछे गेट के सामने कोई बंदा खड़ा न हो। स्टूडेंट से गुजारिश की जाती है कि मेहमानों को जगह दें, गेट के सामने कोई बंदा खड़ा ना हो। वेलकम, खुश आमदीद, मरहबा, वेलकम, खुश आमदीद, मरहबा। आज की तकरीब के दुल्हा, आज की बज़म के रूए रवा, गरीब की आवाज़, मजलूम की पहचान, कश्मीर की आवाज़, मोहब्बत और अमन का पैकर, फारूक हैदर हमारे इस मज़े में तशरीफ फरमा है। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में एक मरतबा फिर हमारे इस मेहमान ख़ुसूसी का इस्तकबाल करें। में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। और तुम एक सोच हो ज़हनों में घर बनाओगे, तुम एक दौर हो सदियों पे फैल जाओगे। हमारे और आपके दिलों की धड़कन, हमारे कायद जनाब फारूक हैदर साहब मजमे में तशरीफ ला चुके हैं। पीछे जो खड़े हैं तमाम अहबाब प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर नशिस्तों पर बैठ जाएँ। पीछे खड़े तमाम हज़रात अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। आपसे इल्तमास की जाती है कि साइड में खड़े होने के बजाय नशिस्तों पर बैठ जाएं। जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब के साथ तशरीफ लाने वाले हल्का 5 की जानी मानी शख्सियात, हल्का 5 के लीडर जनाब राजा निसार खान साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और उनके साथ तशरीफ लाने वाले राजा इकबाल साहब, उम्मीदवार कानून साज असम्बली और उनके साथ तशरीफ लाने वाले हल्का 5 के जानी मानी समाजी शख्सियत सदर हल्का 5 के PMLN जनाब राजा अकील अहमद खान एडवोकेट साहब और उनके साथ जनाब राजा अब्दुल रऊफ साहब, जनाब राजा DP अब्दुल हमीद साहब, तमाम कॉलेज का स्टाफ, तमाम स्कूल का स्टाफ और बिलखुसूस मीडिया वाले तमाम हज़रात के हम मशहूर ममनून हों कि आप लोग तशरीफ लाए। पीछे खड़े जो औकात हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों में बैठ जाएं। मुजाहरा करते हुए अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। आज की इस बज़म के मेहमान ख़ुसूसी, आज की इस तकरीब के दूल्हा इज़्ज़त माब जनाब राजा फारूक खान हैदर साहब,
साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर PMLN आज़ाद कश्मीर आज की इस तकरीब में जहाँ पर विराजमान है, आपकी भरपूर तालियों की गोद में हम इनका वेलकम करते हैं। राजा फारूक खान हैदर साहब के साथ तशरीफ लाने वाले हमारे हल्का 5 की जानी मानी समाजी शख्सियत, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात PMLN आज़ाद कश्मीर, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब राजा निसार अहमद खान साहब तशरीफ लाए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ राजा इकबाल अहमद खान साहब उम्मीदवार कानून साज असम्बली हल्का 4 से तशरीफ लाए, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। इनके साथ हमारे और आपके दिलों की धड़कन, नौजवान कायद, हमारी और आपकी पहचान, हमारा और आपका फख्र जनाब राजा अकील अहमद खान साहब एडवोकेट सदर हल्का 5 खुरेटा PMLN यहाँ पर तशरीफ लाए, हम इनके भी नहायत मशकूर और ममनून हैं और इनको भी अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। राजा अब्दुल राउफ साहब, DP अब्दुल हमीद साहब, तमाम कॉलेज का स्टाफ, तमाम स्कूल का स्टाफ जो यहाँ पर तशरीफ लाया, अपनी कोना को मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारी इस बज़म की ज़ीनत बने, हम तमामी अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब फारूक खान हैदर साहब, राजा निसार साहब, राजा इकबाल साहब और दीगर अहबाब, दीगर मौजूदीन इलाका जनाब राजा अकील अहमद खान एडवोकेट साहब और दीगर हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से अहलन सहलन मरहबा खुशामदीद कहते हैं। उठा के चल सर अपना मगर निगाहें झुका के चल, रास्ता आसान है मुश्किल के आगे मुस्कुरा के चल, न तो झुकने के लिए है न तो रुकने के लिए है, जबर के रास्तों के साथ नजरें मिला के चल। एक बार फिर भरपूर क्लैपिंग के साथ मेहमानों को खुशामदीद कीजिए। तालियों की गूंज में यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी आज की इस खुसूसी नशिस्त पर विराजमान हुए, मैं अपनी तरफ से प्रिंसिपल अदारे खाजा की तरफ से और जुमला स्टाफ मेंबरान की तरफ से तमामी अखबार का निहायत मशकूर और ममनून हूँ कि अपनी गुना गुमत सोफियात से वक्त निकाल कर आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हम आपको अहलन सहलन मरहबा खुशामदीद वेलकम 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 करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जहाँ से प्रोग्राम चल रहा था वहाँ से करने के लिए हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेजबान दोनों तशरीफ लाती हैं। भरपूर क्लैपिंग में भरपूर सिमरन का मुतायरा करते हुए इसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का तराना चलाया जाएगा। अपनी मुहब्बत, अपनी उल्फत वतन के साथ अपनी चाहत का भरपूर सबूत दीजिएगा। पीछे तमाम अहबाब तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम की बकिया कार्रवाई शुरू की जा सके। पर तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। इसके बाद मैं नहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि तमाम अखबार अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि कौमी तराना चलाया जा सके। तमामी अखबार अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि कौमी तराना पेश किया।
the topic knowledge is power, I would like to call Howard Mahmood from class 3rd year. Put your hand together and say welcome on the stage, Howard Mahmood. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Respected Principal, Honorable Chief Guest, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today, I want to express my views on literacy's power. Dear audience, illiteracy is darkness, nothingness, and ignorance. It creates in the mind nothing but tension and suspense. Whereas literacy is awareness, wisdom, and knowledge. So please take your way to a school or a road to a college. Yes, what dear Mr. President, yes, literacy means to be able to read and write. If we cast a glance on the latest of the literacy ranking, we shall know that those countries who are top in education are much developed than lowest one. It is as clear as broad daylight that literacy is the key of progress and success. So the countries who want to better future for the betterment of people should turn fully to education and enhancement of knowledge. Dear Mr. President, the very first command of Allah Almighty in the Holy Quran is read and write with a pen. The Holy Prophet ﷺ declared it as the obligation for Muslim men and women to gain knowledge from cradle to grave. He ﷺ orders the Muslim to seek knowledge in far-off countries such as China. Dear audience, the great warrior of Islam and the unique point of Islam, Hazrat Ali Raziyallahu anhu says, we are fully satisfied with the distribution of Allah that He gave knowledge to us and wealth to our enemies, as the wealth be sown, be exhausted and perished, but the everlasting knowledge be always cherished and cherished. Dear audience, those countries who gain knowledge well progressed in the field of life. On the other hand, those countries who neglected the power of knowledge and done fully worldly prospects are lagging far behind. Dear Mr. President, it is a matter of sorrow that our dear homeland Pakistan, which was established with a great exemplary state, living with knowledge, education, peace, and prosperity, which was living with education, and particularly in the field of life. So the final president has lowered from lower countries. So, dear Mr. President, I want to tell you the literacy ranking position of Pakistan is 113 out of 120 countries. Dear audience, before ending my speech, I call upon every Pakistani individually and collectively to work for Pakistan, to work for literacy as an obligated duty from Allah and for the sake of nation and humanity. Dear audience, I like to wind up my views with this verse saying, ignorance make a man forget. Ignorance make a man forget even his own personality, but the knowledge makes the whole world acknowledge his personality. Wish you all best of luck. Allah Hafiz. पेश करने के लिए आप सबकी भरपूर तालियों की गोद में आप सबके सामने तशरीफ लाएंगी इमराना आरफ एंड जुवेरिया आरफ। तो सामीन अपनी भरपूर दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
listeners, first of all, I introduce myself. I am your host Imrana Arif and with me my companion जवेरिया आरिफ। जी तो जवेरिया, बगैर अपना वक्त ज़ाया किए हमें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। जी बिल्कुल इमराना, इसीलिए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सुना सुना सा मुझे घर लगता है, सुना सुना सा मुझे घर लगता है, माँ नहीं होती तो मुझे डर लगता है। डियर लिसनर्स, माशरे का एक अहम पहलू जिस पर हम लोगों को और ख़ास तौर पर उन माओं को सोचना चाहिए जिनके ज़ेरे साया सौतेले बच्चे परवरिश पाते हैं। माँ एक अजीम रिश्ता, दुनिया के सब रिश्तों से सच्चा और अनमोल रिश्ता। जब यही रिश्ता सौतेलेपन का रूह प्यार करता है तो नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों के लिए दुख की तस्वीर बन जाता है। मौजूद सामीन, माँ को सिर्फ माँ होना चाहिए। ये बात याद रखते हुए कि अगर आज उसके ज़ेरे साया किसी दूसरी औरत के बच्चे मौजूद हैं तो कल उसके अपने बच्चे किसी दूसरी औरत के लिए सौतेले हो सकते हैं। लिहाजा माशरे की हर माँ को खुदा के खौफ के साथ इंसाफ करने की कोशिश करनी चाहिए। जी तो हाजरीन, माशरे के इस इंतहाई तर हकीकत पर रोशनी डालने के लिए आपके सामने एक खाका पेश किया जाता है। खाके का उन्वान है सौतेलापन। अरीबा मेरा बैग कितने जल्दी, तो उनके तो स्कूल से देर हो रही है, मुझे पता नहीं कहाँ रह गई है ये लड़की। भाईजान मैं यहाँ पे हूँ। भाईजान मुझे आपका बैग नहीं मिल रहा, आप खुद ही ढूंढ लें। क्या क्यों नहीं मिला? तुमने गुम किया, तुम ही ढूंढ के दो। अगर ना मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाईजान मुझे क्या पता आपने बैग कहाँ पे रखा है। अल्लाह, ये लड़की आगे से बातें बहुत करती है, मुझे बहुत बुरी लगती है। भाईजान जिस तरह हम मुझसे बात कर रहे हैं, इस तरह अपनी बहनों से कोई बात करता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम मेरी बहन नहीं हो, सौतेली बहन हो। मेरी इस बात का किसी भी दिमाग में अच्छी तरह डाल लो। सौतेली बहन हो इसलिए मेरे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। काश मेरी माँ जिंदा थी और आपको पता लग जाता। क्या लग पता जाता? ना तो मेरे बेटे साथ बदतमीजी कर रही है, कितनी देर से तेरी बकबक सुन रही हूँ मैं। नहीं मीजा, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना। बेटी की तरह है ना, बेटी तरह ही है ना। मेरा बेटा तो ये है। सौतेले हुए तो क्या हुआ, बहन भाई तो है ना। उफ, एक तो ऊपर से इसका बाप कहता है कि आधी जरूरत में इसके नाम लगवाऊंगा, ऊपर से ये बकबक बहुत करती है। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों बेटा? हाँ अम्मी, अब दुबई से तो उनको बोल देना कि जल्द ही इसकी शादी वादी करवा दे और दूसरे घर में दे। बहुत ही तंग कर रखा है इस लड़की ने। नहीं अम्मी जान, मैं भी पढ़ूंगी और पाली के बड़ी ऑफिसर बनूंगी। क्या बोला तूने? तू ऑफिसर बनेगी? कभी शक्ल देखी है अपनी? ऑफिसर तो मेरा बेटा बनेगा। क्यों बेटे, सही पढ़ रही हो ना तुम? हाँ अम्मी, आपको क्या बताऊं, मैं अपने स्कूल में बहुत लायक हूँ। अच्छा, फिर तो एक टेस्ट होना चाहिए ना। अम्मी, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों बेटा, मुझे तुम पे यकीन है, इसीलिए तो मैं तुमसे टेस्ट ले रही हूँ। नहीं अम्मी, अगर यकीन होता तो आप टेस्ट ना लेती। देखो बेटा, तुम लायक हो इसलिए तो मैं तुमसे ले रही हूँ ना। अच्छा ले ही लें, आप कौन सा मेरी बात मानने वाली हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा तो फिर सोच के बताना। अब गौर से सुनो, कान पीछे करो। क्या अम्मी, आपने बोला है ना गौर से सुनो, मैंने सोचा आहिस्ता बोलेंगी इस वजह से कान आगे कर रहा था। अच्छा चलो, अब सही करके सुनना और सोच के जवाब देना, ठीक है जी। एक आदमी है, नदी के किनारे खड़ा है, उसके पास 3 चीजें हैं, एक शेर, एक बकरी और दरख्त के पत्ते। वो तीनों चीजों को बारी बारी नदी के पार ले जाना चाहता है, कैसे लेके जाएगा? अम्मी, हाँ, वो पहले लेके जाएगा शेर को लेके जाएगा तो बकरी पत्ते खा जाएगी ना। तो फिर हाँ याद आ गया, आई थिंक ये दुरुस्त ही होगा। अम्मी वो पहले लेके जाएगा पत्तों को। अरे बेटा सोच के बताओ, अगर पत्ते लेके जाएगा तो बकरी का क्या, उसे शेर खा जाएगा ना। अम्मी जान मैं बताऊं, अम्मी जान पहले वो बकरी को लेके जाएगा, फिर वापस आएगा और शेर को लेके जाएगा, वहाँ से बकरी को वापस लेके आएगा और फिर पत्ते लेके जाएगा और लास्ट पे भी बकरी को लेके जाएगा। ओह खुदाया, इस नालायक लड़की ने जवाब दे दिया और तुम? बेटा कुछ शर्म करो, अब जाओ स्कूल। और एक बात मेरी सुन लो, तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनना है, चलो जाओ।
पढ़ा भी ना भेजती, अब सुकून मिला तुझे मनहूस लड़की। अम्मी जान मैं भी स्कूल जाऊँ? तूने स्कूल जाके क्या करना है? आज घर पे बहुत काम है, छुट्टी कर ले तू, कल चली जाना स्कूल। अम्मी जान इतना बड़ा फर्क क्यों? आप भाई को इतने अच्छे स्कूल में भेजती हैं और मुझे एक काम से स्कूल में जहाँ पर टीचर भी नहीं आते, ठेके पे उन्होंने आगे टीचर रखे हुए हैं। कल से मैं भी भाई के स्कूल में जाऊँगी। क्या बोला तूने? भाई के स्कूल में जाएगी तू? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? भाई के स्कूल में जाएगी तो इतनी बड़ी फीस कैसे भरेगी तू? पर अब्बू तो हम दोनों के लिए फीस भेजते हैं, तो आप मुझे छोटे स्कूल में क्यों भेजती हैं? काश मेरी माँ जिंदा आती और मुझे एक अच्छे से स्कूल में भेजती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाला, क्या हाल है आपका? हमें क्या होना है, हम तो ठीक ही हैं। और अरीबा आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। हाँ अरीबा, ये मैं पता करने आई हूँ कि आप 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रही, क्या वजह? वो मेरी अम्मी मुझे स्कूल नहीं आने देती। हाँ हाला, आप क्यों नहीं इन्हें स्कूल आने देती? और इसने पढ़ लिख के क्या करना है? घर पे बर्तन ही तो मांजने हैं। और वैसे भी मैं लड़की की तालीम के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ लिख के ये बागी हो जाती हैं। नहीं हाला, मैं नहीं इत्तेफाक करती आपकी बात से। देखें, एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है और एक औरत की तालीम पूरे घराने की तालीम होती है। और किसी मुफक्किर ने भी क्या खूब कहा कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो देखें, बेटों की तालीम के साथ साथ बेटों की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ लिख कर ऑफिसर बन सकती हैं। ऑफिसर बन सकती है तो इसका मुझे क्या फ़ायदा? अपने ससुराली तो चली जाएगी ये। अफसोस, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये ससुराल में सुखी जिंदगी गुजारे, आपका दिल खुश नहीं होगा? अरे नहीं होना मेरा दिल खुश, ये तो मनहूस से जहर लगती है मुझे, जहर। देखें हाला, बेटियों की कदर करना सीखें। अल्लाह ताला जब भी किसी पे खुश होता है तो उसके यहाँ बेटा पैदा होता है, तो उससे अल्लाह ताला फरमाता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा। और जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला उससे फरमाता है कि आज से मैं तेरे बाप का बाजू हूँ। तो देखें, बेटियाँ अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, बेटियों की कदर करना सीखें। तो सुनती रहे अपनी स्थानी की बातें, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम पड़ा है। मिस जी, मुझे आज पता चला है कि अपनी माँ अपनी होती है, हर कोई हर किसी की माँ नहीं बन सकती। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। नहीं यार रिबा, ऐसी मायूसी वाली बातें नहीं करते हैं। देखो, ये तुम्हारी सुतेली माँ सुधर जाएंगी। और माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सबके बच्चे अपने बच्चों जैसे लगते हैं, और ये पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ऐसी बातें करती हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम भी मेरी बेटी की तरह और रोते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो उस्ताद साहिबा? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ रिबा, कैसी हो? भाई जनाब, आपका मुझे आज ख्याल कैसे आया? वो रिबा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरीबा, दरअसल मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एहसास हो गया कि बेन सगी हो या सौतेली, उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। आज टीचर ने बहुत अच्छी तरह समझाया, तो इस बात का एहसास मुझे हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ रिबा, माफ़ कर दो अपने भाई को। देखो, तुम्हारा भाई तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बात है। माफ़ कर दो इसे और आगे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना। हाँ भाईजान, आप मुझसे बड़े माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। थैंक यू रिबा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं अम्मी को भी बुलाता हूँ, अभी तुम्हें अपनी बेटी मान ही रहेंगी। अम्मी, अम्मी इधर आइए। अरे मेरा शहजादा बेटा आ गया स्कूल से, कब आया तू? अभी आया। और परेशान क्यों लग रहा है तू? वो अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। तू अभी तक क्या कर रही है? चल जान के बर्तन मांज। अरे रुकिए, मुझे बात करनी है ना अम्मी, पहले आप मेरी बात सुन लें। क्या बात करनी है? वो अम्मी, मैंने रिबा को अपनी बहन मान लिया है, आप भी इसे अपनी बेटी मान लें, इसमें ही हम सब की भलाई है। ये बात तो कह रहा है? हाँ अम्मी, आज टीचर ने बहुत अच्छी तरह समझाया, तो मुझे इस बात का एहसास हो गया। प्लीज़ इसको भी अपनी बेटी मान लें।
हाँ हाला माफ़ कर दें, अब इसे आप अपनी बेटी बना लें। देखें आपका बेटा ये बातें कह रहा है, नहीं तो वो भी आपसे अलग हो जाएगा और ये भी आपकी बेटी की तरह है ना। और देखें एक मशहूर रवायात है कि माँ एक ऐसी तख्ती है जिसमें औलाद कुछ भी लिख सकती है मगर माँ सिर्फ मोहब्बत ही लिखती है। और आप इसे अपनी बेटी बना लें और आगे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। और देखें वैसे भी जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वो हम रहमत के फरिश्ते नहीं आते, सुकून भी नहीं होता। माफ़ कर दें, आप इसे अपनी बेटी बना लें। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि हमारे घर में सुकून क्यों नहीं है। तुम लोग भी ना पहले बता दिया होगा मुझे तो ये नौबत ही ना आती। चलो बेटा अब तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ों से गलतियाँ होती रहती है ना, माफ़ कर दो ना मुझे। हाँ आलिया रोते नहीं हैं, आप देखो तुम्हारी माँ से कोई गलती हुई नहीं है तो माफ़ी किस बात की। हाँ ये तुम्हारी माँ है ना, देखो आप कितना इनका दिल खुश है। अच्छा चले आज हमारी फैमिली पूरी हो गया, एक सेल्फी तो बनती है ना। चलिए एक सेल्फी। ठीक है आप आइए नुकसान साहब, आप दूर क्यों खड़ी हैं, आप भी आइए, आपकी वजह से आज हमारी फैमिली पूरी है। ओह थैंक यू। अच्छा अम्मी आज मुझे बहुत भूख लगी है, आइए चलिए अगले खाना खा लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, खाना तो तैयार है। हाँ हाला ठीक है, आप अब जो है खुशी से ज़िंदगी गुजारे, मुझे बहुत टाइम हो गया आए हुए, मुझे जाना। ठीक है बता नहीं उस्तानी साहिबा आज खुशी का माहौल है, हमारा घर पूरा हो गया है, आप आए ना हमारे साथ आज खाना खाते जाएं। हो ठीक है चलो चलिए। जी तो जवेरिया, क्या आपको नहीं लग रहा कि हमारे हाज़रीन तालियां बजाने में काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं? बिल्कुल इमराना, आपका शिकवा दूर करने के लिए हमारे हाज़रीन भरपूर क्लैपिंग करेंगे, सो प्लीज़ क्लैपिंग। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जुनैद